सारो फर्क जी। पिछली बार तो गया 5 लाख लिया और हुड्डा कन चालो लाल कोठी पर तेरी मूर्ति पर कित कित बुलाया करता है। तो पडोर लिखो और लागो फ्री में धोला कुर्ता धोला कुर्ता जी कुर्तार जैकेट कहना पटक कोई ना ले जरन पडोर लिखो और लागो। भाई वो सच्चा रो सिर्फ मारे 3 साल होली पुलिया पे लोग दुखी हो रहा जी। और जे न्यूज अटवात मुझ जाती ना तो केवरो कितनी बसान तोड़ फोड़ कर देता और कितनों उजाड़ कर देता। उरे तो गदर मचाया करता ये सब क्या इन्हें खाएगा। उरे उरे छोटे ने क्या इन्हें भी ये दीपंदर ने हुड्डो ये पुलिया ने भी खाएगा मारा खाएगा ये। नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टेट न्यूज हरियाणा और मैं हूं अमित अमन। अभी मौजूद हूं बिसोआ गांव में, जो कि कोसली विधानसभा का ये गांव है। और यहाँ भी जो डीके यादव हैं वो पहुंचे हुए हैं। तो आखिर जो इस चुनाव के अंदर जो विजन मैंने आपको बताया था कि वो क्या चल रहा है, वो सारी चीजें बता चुके हैं। लेकिन अब इस गांव के अंदर लोगों की सोच क्या है वो भी जान लेते हैं कि वो लोग क्या कहते हैं। साथ साथ जो मिलने का तरीका है वो भी हम इनसे जान लेते हैं। एक बार सर, सबसे पहले तो आप ये बताएंगे जो रिस्पॉन्स है वो लोगों से कैसा मिल पा रहा है? बहुत बढ़िया जी, पूरा माहौल है जी। पूरी कोसली विधानसभा का भारतीय जनता पार्टी के फेवर में माहौल चल रहा है। और निश्चित रूप से हम पूरे हरियाणा के अंदर बहुमत से सरकार बनाने जा रहे हैं जी। लेकिन सुना है मैंने कि आपने 3-4 जो दौरे हैं वो कर दिए हैं। तो इस दौरान में मतलब जो लोगों से मेलजोल हुआ है उसमें क्या बातें निकल कर गया है? बातें हमारी पार्टी ने, हमारी सरकार ने बहुत विकास के काम करवाए हैं। मैंने बुजुर्गों से पता किया है, नौजवान साथी भी कह रहे हैं कुछ सी कमियां हैं, वो जल्दी ही हमारे जो मुख्यमंत्री है नायब साहब जी वो जल्दी उन कमियों को पूरा करेंगे। और निश्चित रूप के ऊपर हम भारतीय जनता पार्टी हरियाणा के अंदर पूरे बहुमत से सरकार बनाने जा रहे हैं जी। बिल्कुल। लेकिन अब की बार की अगर बात करें, फिलहाल की तो 5 सीटें आप गंवा चुके हैं लोकसभा की, तो क्या इससे असर नहीं पड़ेगा, क्या मानते हैं? नहीं, इससे कोई असर पड़ने वाली बात नहीं है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी हमेशा झूठ की राजनीति इन्होंने देश और प्रदेश में करने का काम किया है। और यहाँ दीपेंद्र जी ने और भूपेंद्र जी ने जो कोसली विधानसभा की बात कर रहा हूँ, इसमें यहाँ सबसे ज्यादा झूठे बात लोगों तक पहुंचाने की काम किया, गुमराह करने का काम किया। अब जनता उस चीज को मान रही है। अभी हमारे से गलती हुई है, अगर इन्होंने हमारे बीच के अंदर जनता को, आम लोगों को यहाँ बहकाने का काम किया है। चाहे वो 8,500 की बात हो, चाहे बिल माफ करने की बात हो, चाहे लोगों को पेंसिल के जरिए बढ़ाने की बात हो, चाहे गैस सिलेंडर के अंदर झूठ बोलने की बात हो, तो बहुत सी बातें भूपेंद्र हुड्डा जी ने और दीपेंद्र हुड्डा जी ने कोसली विधानसभा के अंदर लोगों को गुमराह करने का काम किया है। अब जनता इस चीज को पहचान चुकी है, मान चुकी है। अगर भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो कभी भी झूठ का सहारा नहीं लेती। भारतीय जनता पार्टी जो कहती है सो करती है। और कांग्रेस पार्टी ने हमेशा झूठ का सहारा लिया है, जो आज हम लोकसभा के अंदर इस झूठ की वजह से हम हारे बैठे हैं। और आने वाला समय पूरा माहौल जनता मान चुकी है, कांग्रेस ने झूठ बोली है और कांग्रेस ने झूठ के बल के ऊपर वोट ऐंठने का काम किया। और हम अब विधानसभा के अंदर भारतीय जनता पार्टी को जिताने जा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। चलिए और लोग हैं उनसे जान लेते हैं। बाबा, क्या नाम है आपका? मेरे पे नहीं कही जाएगी। अच्छा, नहीं बोला जाएगा। चलिए और लोग उनसे जान लेते हैं। बाबू क्या नाम है? मुकेश सर। मुकेश जी, आप ये बताएं कि दोनों सरकारें आपने देखी हैं, 10 साल उनके भी देखे होंगे, 10 साल इनके भी, तो इन सरकारों में फर्क क्या नजर आया? भाई, बीजेपी में एक तो यूं समझो कि पारदर्शिता है जी। अभी जो भी नौकरी लगे हैं, जो भी है वो जी 9 पर्ची 9 पैसे लगे हैं, तो पारदर्शिता मतलब पहले खर्ची पर्ची चलती थी, इसका मतलब ये है। चलती जी, चलती थी, बहुत चलती थी। गांव के अंदर मतलब माहौल ऐसा देखा था आप लोगों ने? नहीं, पहले तो नहीं था, बाकी अब बीजेपी का माहौल है और बनेगा कोई। और देखिए यादव जी मेहनत कर रहे हैं जी, और भगवान ने चाहा इनको टिकट मिले और सफल होंगे। बिल्कुल। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और भी जो लोग हैं वो मौजूद हैं, चलिए उनसे हम बात कर लेते हैं एक-एक करके। बाबू जी, क्या नाम है आपका? जसवीर है जी। जसवीर जी, आप बताएं, इन 10 सालों में और पिछले 10 सालों में कांग्रेस राज की और बीजेपी राज की बात कर लेते, क्या फर्क नजर आया? सारो फर्क जी। पिछली बार तो गया 5 लाख लिया और हुड्डा कन चालो लाल कोठी पर तेरी मूर्ति पर कित कित बुलाया करता है। तो पडोर लिखो और लागो
ग्रीम है थोड़ा कुर्ता मेरा मतलब लगा उनका लग रहा है। धोला कुर्ता जी कुर्ता जैकेट कह रहा पटक गई है कोई ना ले जरन पढ़ो और लिखो और लागो जी पैसा तो लग मतलब भेदभाव होता था इलाके में। 100% हो अगर ये तो बिल्कुल भेदभाव अमीर को बाढ़ो गरीब को सब लगी पढ़ो और चलो आगे बढ़ो सीधी सी बात। लेकिन कांग्रेस तो कह रही है कि बीजेपी नौकरियां ही नहीं दी। भाई या तो जी- आपका कैसे जी 1600 करोड़ तो जटवात में माफ करे। जी बाबू जी, कांग्रेस तो कह रही है कि हमने बहुत ज्यादा नौकरियां दी। हाँ 1600 करोड़ तो माफ करया और जो मैं एक कूट ले आयो तो भी लौटा थे मगर के करा गो बोली मैं नौकरी करूंगा पानी वाला में लगा दियो ठीक जाकी उम्र हो रही छोरी हो रही ब्याह जोगी भाई वो साचा रो सिर्फ मारे 3 साल होली पुलिया पे लोग दुखी हो रहा जी और जे न्यू जटवात में जाती ना तो केवरो कितनी बसान तोड़ फोड़ कर देता और कितनों उजाड़ कर देता। उरे तो गदर मचाया करता ये सब क्या इन्हें खाएगा उरे उरे छोड़े ने क्या इन्हें भी ये दीपंदर ने हुड्डो ये पुलिया ने भी खाएगा मारा सिमट खाएगा सिमट ने भी खाएगा मसालो खाने आता जी लेकिन ये तो अब तो बीजेपी के सर मंडा जा रहे तो यो बीजेपी का ये मन रही वो आन कोई रिश्तेदार थो जो खाएगो ना ये सिमट तो लगाई को ना ये पुलियो सहज बनेगो जी दुख तो हम पा रहा था। आपने तो सारी सरकारें देखी है आज तक तो क्या कुछ देखा आपने? ईसो बढ़िया काम तो कभी भी ना हो सारी आने भ्रष्टाचार रहे उसे कदे मुआवजो मिलो ना कदे कुछ मिलो ना। आप इन सरकारों में मिला है मुआवजा? हाँ में मिलो से अन में मिलो से में सारो फायदो से अन कांग्रेस में तो कोने बेहिसाब आप अपना ने आपके गांव से बच्चे लगे हैं? हाँ लग गया सी हर एक गांव ते लग गया सी जी तो मैं- पैसे वैसे देने नहीं पड़े इनकी? ना कोई पैसा मैं उठे गयो तो 80 के ढाणे जी जब एक दारू खोरा थो वो बोले भाई मैंने पौवाड़ो जाने थो और कोई जाने नहीं थो और मेरे एक छोरी तो रेलवे में लाग गई बिना पैसे एक छोरी हरियाणा पुलिस में लाग गई मैंने 2 कमरा बनाया थी छोरिया ने बना के दिया सी भाई कितने रिश्तों करवा मगर भाई उड़ाने देख ले कितने मारे के चलना पड़ेगा तो भाई यह बात हुई से उन्हें पौवाड़ो तो मैंने जाने थे और कोई जाने नहीं थे मेरा टाबर नहीं लाग। सही बात है सारी चीजें जो बोल रहे हैं वो अपने तरीके से बोल भी रहे हैं। मतलब अब क्या सच में पारदर्शिता है? पारदर्शिता है जी 100% पारदर्शिता है और डीके साहब का भी बार गांव में चौथा ये चक्कर है हम इसको 3-4 महीने जानते हैं डीके साहब सुरखपुर से हैं और ये टिकट ये ले आएगा वोट हमारा काम से देना इनको 100% देंगे और ये हमारा टैग लग रहा है टैग भी ले ले फोटो दी टैग की भी। बिल्कुल तो बीजेपी का जो टैग है वो लगा के घूम रहे हैं लेकिन गांव-गांव के अंदर जो माहौल है वो आप भी समझ ही पा रहे हैं कि क्या कुछ यहाँ पे हो रहा है और गांव के अंदर जो लोगों के विचार हैं वो भी आपके सामने आ ही रहे हैं और दोनों सरकारों के अंदर जो फर्क रहा है वो भी आपको देखने को मिल ही रहा होगा। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद जय भारत। नीट, आईआईटी और जेईई में सिलेक्शन गारंटी के साथ, नहीं तो फीस वापस। हम बात नहीं काम करते हैं, ये हम नहीं हमारा रिजल्ट बोलता है। आपके कोसली इलाके का बेहतरीन इंस्टीट्यूट एसबीआई बैंक के पास मेडिजी ने अपना स्कूल नर्सरी से 12वीं कक्षा तक लुखी गाँव में शुरू कर दिया है। अब छोटे बच्चे भी अच्छी शिक्षा से वंचित नहीं रहेंगे। राम जी, आप सभी क्षेत्रवासियों को महाशिवरात्रि व तीज पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाला समय आप सभी के लिए मंगलमय हो, खुशियां लेकर आई। 26 सालों का अनुभव अब संवारेगा आपके बच्चे का भविष्य। श्री भगवान जी लाए हैं डहीना एरिया के लिए बेहतरीन शिक्षण संस्थान लॉर्ड कृष्णा सीनियर सेकेंडरी स्कूल आपके नजदीकी गांव निमोट में। अब होंगे आपके बच्चों के सपने साकार। हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि इस संस्था में आपके बच्चे का भविष्य सुरक्षित रहे, जहां आईआईटी, पीएमटी, क्लेट, सीए, सीपीटी, एनडीए, सैनिक स्कूल और मिलिट्री स्कूल सभी कंपटीशन की तैयारी करवाई जाएगी। मैं 26 साल से शिक्षा के क्षेत्र में काम कर रहा हूं, 1998 से। मैं पहले भी 2 संस्थाएं अच्छी चला रहा हूं, ये तीसरी संस्था लेके हम भविष्य में आपके बच्चे का भविष्य बनाते चलेंगे और जितने भी कंपटीशन टेस्ट हैं हमारे पास जो विद्यार्थी आए उसको संस्कारवान बनाएंगे, चरित्रवान बनाएंगे।